मौत के बाद 13वीं क्यों की जाती है? आत्मा 24 घंटे के बाद वापस अपने घर के अंदर आने के लिए क्यों विवश होती है? मृत्यु के बाद क्या क्या होता है? इन सभी बातों को जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, मृत्यु से कुछ घंटे पहले पृथ्वी से मनुष्य के सारे संपर्क टूटने लगते हैं, उनकी वाइब्रेशंस खत्म होने लगती हैं। व्यक्ति को अपना जीवन जन्म से लेकर के मृत्यु तक जितना वो था वो पूरा फ्लैशबैक में एक बैठक की तरह दिखाई देने लगता है। ये चक्र पूरे 7 मिनट तक चलेगा। उसके बाद मस्तिष्क काम करना बंद करेगा। नंबर 2, अंत में शरीर का जो नाड़ी चक्र और आत्मा का संबंध होता है, जो बंधन होता है, वो आत्मा से मुक्त हो जाता है, वो आत्मा शरीर से मुक्त हो जाती है। नंबर 6, लंबे समय तक शरीर में रहने के कारण आत्मा शरीर को छोड़ नहीं पाती है, वो विवश होती है उसके साथ रहने के लिए। कई बार शरीर में प्रवेश करने की वो कोशिश करती है लेकिन असफल रहती है, क्योंकि अब समय पूरा हो चुका है। जिस तरह हमारे लिए किसी की मृत्यु को स्वीकार करना मुश्किल होता है, इसी तरह से आत्मा भी उसकी मृत्यु को स्वीकार नहीं करती है और बार बार उसके अंदर जाने की चेष्टा करती है। नंबर 4, शरीर छोड़ने के बाद आत्मा शरीर से 15 फीट ऊपर हवा में चली जाती है और वहां तैरती रहती है। वो अपने रिश्तेदारों को रोते हुए बिलखते हुए देखती है। उसके बारे में कही हुई बातें उसे पहाड़ की तरह सुनाई देती हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में दाह संस्कार सूर्य की पहली किरण के बाद ही किया जाता है, जिसका संस्कार रात के समय किया जाता है तो उसकी आत्मा प्रेत योनि में प्रवेश कर जाती है। उसकी आत्मा हमेशा प्रेत योनि में ही भटकती है। नंबर 5, मृत्यु के बाद शव को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता है। अगर शव को रात भर घर में रखना पड़े तो सभी रिश्तेदार शव की निगरानी करते हैं। इसके पीछे एक कहानी है कि एक बार एक गांव में शव को परिवार ने अकेला छोड़ दिया था, जिसके बाद प्रेतों ने शव पर कब्जा कर लिया। भूतों ने पूरे गांव को जला दिया और गांव में हनुमान जी का मंदिर था। जैसे ही भूतों के कब्जे वाला शव हनुमान जी के मंदिर के पास पहुंचा, भूतों ने शव को छोड़ दिया हनुमान जी की शक्ति के कारण। इसीलिए तब से शव को अकेले रखने की गलती भूलकर भी कोई नहीं करता है। नेक्स्ट, मृत्यु के बाद आत्मा को कई योनियां भोगनी पड़ती हैं। मौत से पहले यमदूत आकर मानव के शरीर में प्राण हरते हैं। जीते जी जैसा व्यवहार मरने वाले ने किया होता है, वैसा ही व्यवहार उसके साथ मरने के बाद होता है। यदि मरने वाले ने अच्छे कर्म किए होते हैं तो मृत्यु के बाद उससे भी अच्छे कर्म किए जाते हैं और उन्हें ज्यादा नहीं तड़पाया जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पापी है तो उसे राक्षसों से बहुत यातना सहनी पड़ती है। मृत्यु के आत्मा को रास्ते में बैतरणी नदी निकलनी पड़ती है। इस नदी में आग होती है और कष्ट उठाना पड़ता है। फिर आत्मा को यमराज के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जहां चित्रगुप्त यमराज के सामने उसके पूरे पाप पुण्य का लेखा जोखा बताते हैं। मनुष्य को उसके कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नर्क मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार कुल 36 प्रकार के नर्क होते हैं, जिनमें चित्रित यातनाएं बहुत भयानक होती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्महत्या करने वाले शख्स की आत्मा को बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं और उसको हमेशा नर्क ही मिलता है। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता।